एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में सही मायनों में हलचल मचा दी। सालों के इंतजार, राजनीतिक वादों और ऑनलाइन अटकलों के बाद लाखों पन्ने सामने तो आ गए, पर उन पन्नों के ढेर में आखिर था क्या? और क्या यह सच में वो खुलासा था जिसका सबको इंतजार था? ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, पता है, ये तो एक तरह का राष्ट्रीय जुनून बन चुका था। सड़कों से लेकर ऑनलाइन तक हर जगह बस एक ही बात, एक ही उम्मीद थी कि कहीं एक लिस्ट, एक अकेली विस्फोटक लिस्ट छुपी हुई है और जैसे ही वो सामने आएगी, समाज के सबसे पावरफुल लोगों के सारे राज खुल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर थीं क्या? क्या ये कोई एक सीक्रेट फोल्डर था या फिर कोई बहुत संभाल कर रखी गई लिस्ट? असलियत जैसा कि सामने आया वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और कहीं ज्यादा गड़बड़ थी। तो चलिए आज सारी राजनीतिक बयानबाजी और सनसनीखेज हेडलाइंस को एक तरफ रखते हैं और ये समझते हैं कि असल में जारी क्या हुआ था, ये इतना जरूरी क्यों है और कैसे कैसे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का एक वादा इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2024 के इलेक्शन कैंपेन से, जहां फाइलें जारी करो सिर्फ एक नारा नहीं रह गया था, ये एक बहुत ताकतवर राजनीतिक हथियार बन चुका था। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने एक क्लाइंट लिस्ट जारी करने का वादा करके, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों के सामने एक बहुत ही सिंपल तस्वीर रखी कि बस एक लिस्ट आएगी जिसमें सारे नाम होंगे और सब कुछ साफ हो जाएगा। और फिर दबाव इतना बढ़ गया कि उसे झेलना मुश्किल हो गया। एक ऐसी कांग्रेस में जो हर मुद्दे पर बटी हुई थी, कुछ ऐसा हुआ जो लगभग अनसुना था। दोनों पार्टियां एक साथ आ गईं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, सबने एक आवाज में मांग की कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सब कुछ सामने रखना होगा। और वोट का नतीजा हैरान कर देने वाला था। 427 के मुकाबले सिर्फ एक। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास कर दिया और फिर जल्द ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर साइन करके इसे कानून भी बना दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सरकार को फाइलें जारी करनी ही थी। तो इस तथाकथित बड़े खुलासे में आखिर था क्या? खैर, ये समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जो इस सब के सेंटर में था, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ कोई अमीर अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा फाइनेंसर था जिसने पावर के टॉप लेवल तक अपनी पहुंच बना ली थी। उसका नेटवर्क प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और बड़े बड़े सीईओज तक फैला हुआ था और इसी वजह से उसे लगता था कि वो कानून से ऊपर है, कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दशकों पुराना था, जिसकी शुरुआत 1996 में एफबीआई को मिली रिपोर्ट से हुई। फिर एक बहुत ही विवादित डील के बाद आखिरकार 2019 में वो संघीय कानून की गिरफ्त में आया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। इस मौत ने पीड़ितों और जनता के लिए जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। तो फिर जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आखिरकार 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में वो लाखों पन्ने जारी किए, तो उनमें निकला क्या? सबसे पहला और सबसे बड़ा खुलासा, जिस क्लाइंट लिस्ट का वादा किया गया था वो थी ही नहीं। जुलाई 2025 के एक ऑफिशियल डीओजे मेमो ने यह साफ कर दिया कि सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें ना तो ऐसी कोई लिस्ट मिली और ना ही किसी ब्लैकमेलिंग स्कीम का कोई पक्का सबूत मिला। मतलब वो मेन वादा जिस पर ये पूरी कहानी टिकी थी, वो एक तरह से हवा हो गया। तो एक साफ सुथरी लिस्ट की जगह जो सामने आया वो एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली जैसा था। इसमें क्या क्या था? एफबीआई के बनाए हुए डायग्राम्स थे जिसमें उसके करीबी लोगों के नाम थे, उसके विकिपीडिया पेज को बदलने की कोशिशों के रिकॉर्ड्स थे, सेंसिटिव ब्रिटिश सरकार की जानकारी थी, फ्लाइट लॉग्स थे और उसकी $600 मिलियन की जायदाद के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे। ये किसी एक आदमी की पेचीदा और खुफिया दुनिया की एक झलक थी, कोई सीधी सादी हिट लिस्ट नहीं। और देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स जारी भी हुए वो ट्रांसपेरेंसी से कोसों दूर थे। उनमें बहुत ज्यादा एडिटिंग थी। जैसे आप इस कॉन्टैक्ट बुक के पेज पर देख सकते हैं, जानकारी के बड़े बड़े हिस्सों को बस काला कर दिया गया था। इससे उन लोगों में और ज्यादा निराशा और शक पैदा हो गया जिन्हें जवाब का इंतजार था। और यहीं पर हम इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी गलती पर आते हैं। मतलब जिस विनाशकारी तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया गया था। देखिए, कागज पर तो आइडिया सिंपल था, अपराधियों के नाम सामने लाओ और पीड़ितों की पहचान छुपाओ, लेकिन असलियत एक बुरे सपने जैसी थी। हुआ ये कि पीड़ितों के नाम तो सामने आ गए, जबकि उनके गुनहगारों के नाम छुपे रह गए। और इससे भी बुरा क्या था,
एडिटिंग का काम इतना खराब था कि कोई भी उस टेक्स्ट को कॉपी करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके छुपी हुई जानकारी देख सकता था। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती थी। इस गलती की गंभीरता का अंदाजा एक पीड़ित के वकील के इन शब्दों से लगाया जा सकता है, जिन्होंने इसे अमेरिका के इतिहास में एक ही दिन में पीड़ितों की प्राइवेसी का सबसे घिनौना उल्लंघन कहा। सोचिए, जो मूवमेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए शुरू हुआ था, वो उन्हीं लोगों के लिए एक और सदमा बन गया जिनकी उसे सबसे ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए थी। लेकिन इन सारी गड़बड़ियों और खामियों के बावजूद फाइलों में जो जानकारी थी, उसके दुनिया भर में बहुत बड़े और असली नतीजे हुए। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। स्लोवाकिया और स्वीडन में बड़े बड़े इस्तीफे हुए। यूके में जाने माने पॉलिटिशियन पीटर मेंडलसन को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में उन्हें प्रिंस एंड्रयू के साथ गिरफ्तार भी किया गया। तुर्की से लेकर नॉर्वे तक कई देशों की सरकारों ने नई जांच शुरू कर दी। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं थी, ये एक ग्लोबल नेटवर्क था जो अब बिखर रहा था। तो लाखों पन्ने सामने आने और दुनिया भर में इतने बड़े नतीजे निकलने के बाद सवाल यह है कि क्या लोगों को आखिर वो जवाब मिले जिनका वो इंतजार कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनवरी 2026 के एक CNN पोल के नतीजे देखिए। ये काफी कुछ बताते हैं। सिर्फ 6% अमेरिकी इस रिलीज से संतुष्ट थे। लगभग आधे लोग नाखुश थे। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, 2/3 अमेरिकियों को लगता था कि सरकार अभी भी जानबूझकर जानकारी छुपा रही है। मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश ने अविश्वास को और भी गहरा कर दिया था। तो आखिर में एप्स्टीन फाइल्स कोई सिंपल क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा, उलझा हुआ और बुरी तरह एडिट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। और इसने किसी एक साजिश से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली सच्चाई को सामने ला दिया। एक ऐसी दुनिया जहां बेहिसाब पैसा और पावर अक्सर इंसाफ पर भारी पड़ जाते हैं। और आखिर में ये पूरी उलझी हुई और अधूरी कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सच इतना पेचीदा हो और उसे सामने लाने का तरीका ही इतना गलत हो, तो क्या असली जवाबदेही, असली इंसाफ कभी मुमकिन भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।